हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं साहिल सानी अपना यूट्यूब चैनल केकेसी स्टोरी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का 1 से 5 चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले याद कराने वाला हूं, वह भी बहुत कम समय में। दोस्त, याद करने का एक ही तरीका है, आप अपने पास कलम कापी जरूर लेकर बैठे और मेरे साथ कम से कम 2 बार जरूर बोले। तो चलिए बिना देर किए हुए पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इसका हम फॉर्मूला याद करेंगे। इसका फॉर्मूला याद करने वाले हैं। चलिए तो देखिए यहाँ से कि भाज्य बराबर क्या होते हैं, भाज्य बराबर क्या होते हैं, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। यह हम छोटे से क्लास में 5वां 6ठा क्लास में सब पढ़ते हैं। चलिए तो बिना देर किए हुए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पढ़ना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर हम किसी संख्या से मान लीजिए 9 से भाग करते हैं किसमें, 18 में, तो यहाँ से भाग करेंगे मान लीजिए 9 से 18 में, तो 2 मर्त में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाता है 18। और जैसे आप घटाइएगा तो पूरा तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो ई वाला जो होता है आपका हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, भाजक बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम भागफल बोलते हैं। और नीचे जो 0 आया इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। तो भाज्य जब भी निकालना है तो भाजक गुणे भागफल, इसमें गुना कर दीजिए और नीचे वाला शेषफल जोड़ दीजिए, तो आपका निकल के आ जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, भाजक निकालेंगे। तो भाजक निकालने का होता है कि इसमें देखिए ई का है प्लस में है, तो प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाता है। ये देखिए गुना में, इधर गुना में, तो गुना में, तो नीचे अगर आपको भाजक निकालना है तो नीचे का आ जाएगा आपका भागफल आ जाएगा, तो आपका भाजक का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार आपको भागफल निकालना है, ठीक उसी प्रकार का निकालना है, भागफल निकालना है। तो जैसे आप भागफल निकालिएगा तो फिर देखिए यहाँ तुम्हारा क्या है, भाज्य है, और यहाँ प्लस में क्या है, शेषफल है। तो प्लस में शेषफल इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो भाज्य माइनस क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये देखो तो भाजक गुणे भागफल गुना में होता है, तो जब गुना में होता है तो इसको गुना में इधर लाइएगा तो गुना में इधर भागा में होगा, और भागा मरते दम तक कहाँ होता है, नीचे होता है। तो हम नीचे से भाग कर देंगे तो आपका भागफल का फॉर्मूला निकल के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए शेषफल निकालना है, तो शेषफल जैसे हम निकालेंगे तो देखो भाजक माइनस भाज्य माइनस भाजक होगा, भाज्य माइनस भाजक, और इसमें किससे गुना करते हैं हम, भागफल से गुना कर देते हैं, तो आपका शेषफल निकल के तैयार हो जाता है। यहाँ देखिए फिर यहाँ से आपको समझाते ए बराबर, तो ए तुम्हारा होता है वो भाज्य होता है, बी तुम्हारा होता है वो भाजक होता है, क्यू तुम्हारा भागफल होता है, आर तुम्हारा शेषफल होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ क्यू तुम्हारा जो है क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल 0 का मतलब छोटू यहाँ ई होगा कि क्यू जो होता है क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल 0 कि मतलब ये होता है कि हर कभी आपका शून्य नहीं होगा, कि हर कभी आपका शून्य नहीं होता है, हर कभी आपका शून्य नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला बनता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लसा होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मस गुणे लसा होता है। तो यहाँ से जब भी आपको पहली संख्या पूछ दे, पहली संख्या, तो इधर देखो तो यहाँ से होता है लसा और यहाँ है तुम्हारा मस। तो जब भी आपको पहली संख्या पूछे तो इधर देखो तो गुना में होता है, तो पहली संख्या बी है तो पहली संख्या गुना में होता है, दूसरी संख्या बी है, तो जब भी आपको पहली संख्या पूछेगा तो गुना में है, तो गुना हमेशा इधर आएगा तो मरते दम तक भाग होगा, और भाग हमेशा मरते दम तक कहाँ होता है, नीचे होता है। तो यहाँ हम किससे भाग कर देंगे, दूसरी संख्या से। ठीक उसी प्रकार दूसरी संख्या पूछेगा तो यहाँ आपका दूसरी संख्या हो जाएगा, यहाँ लसा और यहाँ मसा हो जाएगा, लसा और मसा। दूसरी संख्या पूछा है तो यहाँ से कौन संख्या से भाग करेंगे, तो पहली संख्या से भाग कर देंगे, तो यहाँ से आपकी दूसरी संख्या निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको लसा जब भी पूछेगा, लसा तो दोनों गुना में है तो यहाँ से मसा इधर आके नीचे का हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, भागा, तो आपका लसा निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको मसा पूछेगा, जब मौसा पूछेगा तब उसको क्या करना है, दोनों का है गुना में। मौसा जब भी पूछेगा तो दोनों का है गुना में है, तब गुना में है
तो मौसा पूछे तो मौसों को यहीं पर रख लेंगे, लौसा जो गुना में इधर जाके भाग कर देंगे, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम, पहली संख्या गुने दूसरी बटा एलसीएम हो जाएगा, 3 निकलेगा आपका एचसीएफ। उम्मीद है कि वास्तविक संख्या में आपको सब समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं बहुपद में। किस में चलते हैं? बहुपद में। देखिए बहुपद के बारे में कुछ पढ़ेंगे फैक्ट, जिसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का होते ax प्लस b, जहां आपकी घात कितना होता है? 1 होता है। जैसे हम बोल दिए कि x प्लस 2, ये कौन सा बहुपद है? तो आप बोलिएगा रैखिक बहुपद है। काय कि इसका घात कितना है? x का घात कितना है तुम्हारा? तो x का घात 1 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो, तो उसी प्रकार पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ आपकी घात कितनी होनी चाहिए? चर की घात 2 होनी चाहिए, 2 से, तो ये तुम्हारा हो गया द्विघात बहुपद होता है। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं कि मान लीजिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस यहाँ b की जगह मान लीजिए 4x, और यहाँ c का मतलब कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब होता है घात 3 होनी चाहिए, त्रिघात बहुपद हो गया। तुमसे पूछेंगे चतुर्घात बहुपद, तो यहाँ 4 से शुरू होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ ई होगा, लास्ट में प्लस जोड़ के ई हो जाएगा, तो ये चतुर्घात हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं जो आपको बहुपद बनाने के लिए आएगा। तो जब भी बहुपद बनाने का फॉर्मूला पूछेगा तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। आपको डायरेक्ट मान रखना होता है। क्वेश्चन में देता है कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4, और फिर देता है अल्फा इंटू बीटा बराबर दे देगा 3, तो आपको डायरेक्ट यहाँ मान रख देना है। तो मान कैसे रखेंगे? यहाँ एक स्क्वायर हो गया, फिर माइनस कोष्ट में अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ हम 4 रख देंगे। यहाँ कोष्ट के बाहर x है, तो x से गुना हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारे क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 3, तो यहाँ से हम 3 दे देंगे, यहाँ से 3 हो जाएगा। आपका बहुपद बनकर तैयार हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा।